दोस्तों, किस श्राप के कारण स्त्री गर्भवती होती है? समस्त स्त्री जाति को किसने दिया यह श्राप? कौन थे ऋषि पुलत्स्य जिन्होंने स्त्री को ऐसा श्राप दिया और क्यों? भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलत्स्य ज्ञानी तपस्वी व दैविक संपत्ति के स्वामी थे। रावण व कुबेर के पिता विसरा इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने रावण को सहस्त्रार्जुन से मुक्त करवाया था। नारद जी को वामन पुराण सुनाने सहित इन्होंने गोवर्धन को छोटे होने का श्राप भी दिया था। पुराणों में ऋषि पुलत्स्य को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है। यह ज्ञानी तपस्वी व देवीय संपत्ति के स्वामी थे। विश्व कल्याण ही इनका एकमात्र लक्ष्य था। पर रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ, जिसे सहस्त्रार्जुन द्वारा बंदी बजाए जाने पर भी उन्होंने ही मुक्त भी करवाया था। आइए आज आपको इन्हीं पुलत्स्य ऋषि के बारे में बताते हैं। कौन थे ऋषि पुलत्स्य? पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त तपस्वी और ज्ञानी मुनि थे। रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ था, पर इनका एकमात्र लक्ष्य विश्व कल्याण करना था। पुराणों में पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। तपस्या में बांधा पहुंचाने पर एक बार उन्होंने अप्सराओं को श्राप दिया कि उनके सामने आने पर उनके सहित हर स्त्री गर्भवती हो जाएगी। स्त्रियों को गर्भवती होने का दिया था श्राप। ऋषि पुलत्स्य जो एक बार मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। मेरु पर्वत जब वह तपस्या में लीन थे तो स्वर्ग की अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने लगी। अप्सराओं के तपस्या में बांधा पहुंचाने पर इन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जो भी स्त्री उनके सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। वैशाली के राजा की पुत्री इडविला इसी श्राप की वजह से सामने आने पर गर्भवती हुई, जिसके बाद उसका विवाह पुलत्स्य ऋषि से हुआ। संध्या, पतिची, प्रीति और प्रजापति की पुत्री हवीरबु इनकी पत्नियों में शामिल थी। कुबेर व दशानन रावण के पिता ऋषि सर्वा इन्हीं पुलत्स्य ऋषि के पुत्र थे। रावण को कराए मुक्त। नारद को सुनाई कथा। अपनी दुष्टता के कारण रावण को एक समय कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया था। तब यही अपने पोते को बचाने गए थे। सहस्त्रार्जुन ने इनकी आज्ञा से ही रावण को बंदी गृह से मुक्त किया था। ऋषि पुलत्स्य योग विद्या के भी ज्ञाता थे। देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा भी इन्होंने ही सुनाई थी। महाभारत काल में दुर्योधन के 100 भाई भी इन्हीं के वश के कहे गए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करे इन्होंने लंका में तपस्थल बनाया था। पौराणिक कथाओं में इनके भीष्म को ज्ञान देने का भी जिक्र है। गोवर्धन को दिया श्राप। पुराणों के अनुसार ऋषि पुलत्स्य ने गोवर्धन पर्वत को भी श्राप दिया था। गोवर्धन पर्वत पर मोहित होकर वह उन्हीं काशी ले जाना चाहते थे। इससे दुखी गोवर्धन रास्ते में पड़ जाने पर ही भारी होकर वहीं स्थापित हो गए। इसके बाद साथ चलने पर मना किया तो पुलत्स्य ऋषि ने उन्हें हर दिन मुट्ठी भर छोटा होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि उस श्राप की वजह से अभी भी गोवर्धन का आकार लगातार घट रहा है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देना है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।